कि पैगंबर की जिंदगी देखे कि जिस दिन गारे हिराम से उतरे थे उस दिन से लेके हुजरे आयशा तक आखिरी सांसों तक जाओ पूछो मौलवियों से, उलमा से, मुअर्रिखीन से, मुहद्दिसीन से, सीरत निगारों से पूछो कि मेरे नबी की जिंदगी का एक लम्हा दिखा दो कि जिसमें मेरे नबी चैन से बैठे हो, बगैर उम्मत की फिक्र किए बैठे हो, बगैर तौहीद पहुंचाए बैठे हो और चैन की सांस लियो। एक लम्हा दिखा दे कोई। जिस पर तमाम मुसलमानों को अपनी ताकत के मुताबिक लगना है, अगर नबी का नाम लेते हैं तो, अगर नबी को मानते हैं तो, अगर चाहते हैं कि नबी की कुर्बत हो, अगर चाहते हैं अल्लाह राजी हो, अगर चाहते हैं कि नबी का हक अदा करूं, तो जो अल्लाह ने हक बताया उस पर काम करना पड़ेगा। और वो काम ये है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, लोगों तक दीन पहुंचाने, लोगों को दीन समझाने का। और आज ये काम मुसलमान नहीं कर रहे। तमाम किस्म की हम्दो सना और तमाम की तमाम बड़ाइयाँ व कुल की कुल इबादत खालिक कायनात मालिक अर्दो समा के लिए लायक और उसी के लिए ज़ेबा है। उस अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए जो अकेला हम सब का खालिक व मालिक और हमारा हाकिम है। अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की बेशुमार दरूद व सलाम, रहमत बरकतें अल्लाह के तमाम बरगुजीदा बंदों पर, बिलखुसूस हम करोड़ हा करोड़ दरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं सय्यदुल मुरसलीन इमामुल मुत्तकीन रहमतल लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारक वसल्लम के खिदमत अक़दस। हज़रात, अल्लाह ताला की दी हुई तौफ़ीक से हमारे खुतबात का सिलसिला बउनवान हुकूकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहा है। इस सिलसिले की ये आज आखिरी कड़ी है। अल्लाह के रसूल का मुसलमानों पर क्या हक है जिसको तमाम मुसलमान मिलकर अदा करें। एक हक अल्लाह के रसूल का ये है कि आपकी लाई हुई शरीयत और आपके दीन की नुसरत और मदद की जाए। ये हमारे नबी का हम पर हक है कि हम हमारे नबी के लाए हुए दीन को लोगों तक पहुंचाएं और वो मिशन जिस पर अल्लाह ताला ने आपको लगाया था उसको आगे लेके चलें। और ये हक हम दिल की गहराइयों से अदा करें। देखिए, इंसानों को अल्लाह ताला ने अपनी मारिफत और पहचान करवाने के लिए, उनको सीधे रास्ते पर लगाने के लिए, उनमें मौजूद जुल्म, ज़ाती बिगाड़ और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों में नबियों और रसूलों का मुक़द्दस सिलसिला शुरू किया। उस सिलसिले की आखिरी कड़ी सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
आपके जरिए अल्लाह ताला ने इंसानों को राह रास्त पे लगाया। इंसानों के हकीकी खालिक और मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को अपनी मर्जी बताई कि अल्लाह इंसानों से क्या चाहता है, इंसानों की कामयाबी और नाकामी किस चीज में है, इस बात की खबर मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए दिलवाई। और यह शुरू हुआ सिलसिला या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल और या अय्युहल मुद्दस्सिर की निदा जब अल्लाह ताला ने दी, ए काली कमली वाले, अब कंबल ओढ़ के आराम करने का वक्त नहीं है, इंसानियत को राह रास्त पे लाना है। कौम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर, उठ जाइए, खड़े हो जाइए, कमर बांध लीजिए। अब आप पर बड़ी जिम्मेदारी है, उसको आपको अदा करना है। जब से यह ऐलान हुआ तब से लेकर आखिरी दिन फी रफीकिल आला के अल्फाज जबान से अदा हुए, उससे एक लम्हे पहले तक अल्लाह के रसूल ने उस फर्ज को पूरा किया जिस फर्ज के बारे में कहा था, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए पैगंबर, रब्ब ताला की तरफ से आप पर जो जो हुक्म नाजिल हो रहे हैं लोगों को पहुंचा दीजिए, लोगों को बता दीजिए। आपने अपने इस हक को अदा किया जो अल्लाह ताला ने आप पे रखा। और वो दिन भी आया कि जब अल्लाह ने कहा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, ये दिन भी आया कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को उनकी मेहनत का समरा दुनिया के अंदर दिया। और 23 साल के कम वक्त में अल्लाह ताला ने मक्के की सरजमीन को सिबगतल्लाह वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा कर दिया, अल्लाह के रंग में रंग दिया। आपकी अनथक मेहनतों और काविश और कोशिशों के नतीजे में अरब की सरजमीन पर अल्लाह के दीन का बोलबाला हो गया। लेकिन अब आपके जाने के बाद ये फर्ज जो अल्लाह ताला ने आप पर किया था, ये फर्ज कन्वर्ट होकर उम्मत पे आया और नबी का हक बन के आया कि अब नबी का हक तुम पर है कि तुम इस मिशन को आगे लेके चलो कि दुनिया में अगर कोई दीन चले तो अल्लाह का दीन चले, दुनिया में अगर मर्जी चले तो उस रब की मर्जी चले जिसने कहा अला लाहुल खल्क, कि मखलूक को पैदा करने वाला अल्लाह है, उस पर मर्जी उसी की चलेगी। और फिर मीना के उस मुकद्दस मैदान में कि जिस दिन जिस शहर और जिन घड़ियों का क्या कहना कि शहर भी इज्जत वाला, तारीख भी इज्जत वाली और दिन भी इज्जत वाला, 1 लाख से ज्यादा के मजमे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज में, कि जिस हज के बाद सरवर कौनैन दुनिया से चले गए चंद अय्याम बाद, चंद दिनों, आखिरी हज के मौके पर अल्लाह के रसूल ने 1 लाख से ज्यादा अपने मानने वालों के मजमे में खड़े होके सर को आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह से मुखातिब होकर फरमाया, अल्लाहुम्मा हल बल्लिगता, अल्लाहुम्मा हल बल्लगता, ए अल्लाह तू गवाह है, क्या मैंने तेरा दीन इन तक पहुंचा दिया, तेरी मर्जी इनको बता दी, तेरे दीन का बोल बाला कर दिया, ए अल्लाह तू गवाह है, क्या मैंने पहुंचा दिया इनको। और फिर तारीखी कलिमात फरमाए, फलयुबल्लिग
शाहिदुल गायब, अपने मानने वाले लाखों अफराद को फरमाया कि जो मौजूद है वो गैर मौजूद तक मेरे दीन को पहुंचा दे। और ये फर्ज उम्मत पे डाल दिया आपने कि अब जिस जिस तक पैगंबर इस्लाम की बात पहुंचे उस पर फर्ज है उसकी इस्तिताअत के मुताबिक कि वो आपके इस मिशन को लेकर चले और लोगों तक बात पहुंचाए। और ये सिर्फ सहाबा इकराम के लिए खास नहीं था। इब्ने अब्बास कसम उठा के कहते हैं, फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्नहा लवसिय्यतुहु लिउम्मतिही, फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम है, उस अल्लाह की जिसके हाथ में मेरी जान है। अल्लाह के रसूल ने ये पूरी उम्मत को वसीयत की, फलयुबल्लिग शाहिदुल गायब, कि तुम पहुंचाओ, जिसके पास पहुंच जाए मेरी बात वो दूसरे तक पहुंचाए जिस तक नहीं पहुंची। ये फर्ज अल्लाह के नबी ने दिया। और फिर दूसरे अंदाज में फरमाया, बल्लिगु अन्नी, मेरी तरफ से पहुंचाओ, मेरी तरफ से पहुंचाओ। कौन पहुंचाए? हर वो आदमी जो नबी का नाम लेता है, नबी को मानता है, मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो जवान, अमीर हो गरीब, पढ़ा लिखा अनपढ़, उस पर फर्ज है कि वो अल्लाह के दीन की बात पहुंचाए। वलो आया, अगर उसके पास एक बात भी अल्लाह के दीन की सही सनद से पहुंची है, वो लोगों तक पहुंचाए अल्लाह के दीन की बात, लोगों को सुनाए अल्लाह के दीन की बात। वलो आया, एक आयत भी अगर, ये अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर पर और पैगंबर ने उम्मत पर यह फर्ज छोड़ा कि अब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देने वाला ठंडे पेटे बैठ नहीं सकता। अल्लाह उसके रसूल की तरफ से आयत किए हुए फर्ज पर दिल की गहराइयों से अमल करता है और अल्लाह का दीन लोगों का दीन बन जाए, दुनिया का चलता फिरता दीन बन जाए, इसकी कोशिश करता रहता है। कौन पहुंचाए? हर मानने वाला पहुंचाए, इस काम में लग जाए। किसको पहुंचाए? बल्लिग, किसको पहुंचाए? अल्लाह का दीन तमाम इंसानों को उमूमी तौर पर, हिंदू हो के ईसाई, सिख हो के यहूदी, दहरिया हो के नास्तिक, मुसलमान हो के गैर मुस्लिम, सब तक, घर घर तक पहुंचाओ, अल्लाह के दीन पहुंचाओ। तुम नहीं पहुंचाओगे तो अल्लाह के पैगंबर की पेशीन कोई मौजूद है, एक दिन आएगा धरती पर रूए जमीन का कोई कच्चा पक्का मकान बाकी नहीं रहेगा जहां अल्लाह का दीन नहीं पहुंच जाए। इज्जत वालों की इज्जत के साथ और जलीलों की जिल्लत के साथ अल्लाह का दीन पहुंचेगा। अल्लाह देखना चाहता है कि इस काम में मुसलमान कितना पार्टिसिपेट करते हैं, मुसलमान कितना इस काम को लेकर चलते हैं, वो अपना कितना फर्ज समझते हैं, कितनी ड्यूटी समझते हैं, उनका अल्लाह के दीन से कितना लगाव है, उनका अल्लाह के नबी से कितनी मोहब्बत और बड़ा रिश्ता है, अल्लाह देखना चाहता है। वरना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल कि जिस अल्लाह ने कहा था हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, उसके लिए क्या मुश्किल है? हम और आप क्या कर सकते हैं? अल्लाह ये देखना चाहता है। सबको, किसको पहुंचे? तमाम इंसानों को, मुल्क में, समाज में, कौम में, कबीले में, कुंबे में, घर में, सबको पहुंचाए, रिश्तेदारों में, एक एक तक जाए, अल्लाह का दीन पहुंचाए। क्या पहुंचाए? क्या पहुंचाए? अल्लाह के नबी ने क्या ड्यूटी दी थी? अल्लाह के नबी का मिशन क्या था? मक्के की गलियों में मिशन क्या था? कोए सफा पे मिशन क्या था? गारे हिरा में मिशन क्या था? मक्के के बाजारों में मिशन क्या था? हर में मक्का में मिशन क्या था? हर में मदीना में मिशन क्या था? ताइफ की गलियों में मिशन क्या था? फर्श पर थे, मिशन क्या था? अर्श मोहल्ला तक गए, मिशन क्या था? कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, यह मिशन था। सबसे पहली चीज, अगर इंसानियत को, मुस्लिम को, गैर मुस्लिम को, तहरिये को, नास्तिक को,
रूए जमीन के एक एक इंसान को जो पहचाने की है वो ये है कि जिसके बारे में कुरान ने कहा, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। ये पहुंचाओ, कोई दूसरी चीज नहीं। अव्वल चीज जो लोगों को बताई जाए दीन के नाम पर वो ये कलिमा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सबसे पहले अदा किया और अपनी कौम को समझाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। इसको सिखा दिया जाए, इसको पहुंचा दिया जाए, इसको समझा दिया जाए। सबसे पहला मिशन अल्लाह के नबी का यही था कि लोगों को अल्लाह की तौहीद बताई जाए, और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का अकेले का मिशन नहीं था। आदम से लेकर ईसा तक और इन तमाम के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह तक मुश्तरका जो मिशन था, नबियों का काम जो था, वो नबियों का काम ये था कि अल्लाह ने फरमाया कि ए हबीब, ए नबी, हमने आपसे पहले जितने रसूल भेजे उनकी तरफ हमने सिर्फ एक ही बात वही की थी। सबसे पहले एक ही बात उनको बताई, सबसे पहले वो क्या है कि ऐलान कर दो कि मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, बस मेरी ही इबादत करो। लोगों को तौहीद समझाई जाए। अल्लाह ने दूसरे अंदाज में फरमाया, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि हमने हर बस्ती में, हर करिए में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम में एक डराने वाला, एक समझाने वाला, दीन बताने वाला अल्लाह का प्यारा पैगंबर भेजा। उसका काम क्या था कि लोगों को समझाए, अनिअ्बुदुल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह की कसम दिल पे हाथ रख के बताइए, यह तौहीद का कलमा हमने आज तक किस किस को पहुंचाया? अहले तौहीद गौर करें इस बात पर कि पैगंबर की जिंदगी देखे कि जिस दिन गारे हिरा से उतरे थे उस दिन से लेके हुजरा आयशा तक, आखिरी सांसों तक जाओ पूछो मौलवियों से, उलमा से, मुअर्रिखीन से, मुहद्दिसीन से, सीरत निगारों से पूछो कि मेरे नबी की जिंदगी का एक लम्हा दिखा दो कि जिसमें मेरे नबी चैन से बैठे हो, बगैर उम्मत की फिक्र किए बैठे हो, बगैर तौहीद पहुंचाए बैठे हो और चैन की सांस लियो। एक लम्हा दिखा दे कोई। उलमा ने तो आपकी जंगी जिंदगी दर्ज की, उसको जाके पढ़ लें आप। हर दूसरे दिन जंगी फौजें रवाना हो रही है अल्लाह के दीन के गलबे के लिए। हम अल्लाह के नबी के नाम लेवा कल क़यामत के दिन नबी को शर्मिंदा करेंगे। कितना काम कर रहे हैं अल्लाह के दिए मिशन पर। अल्लाह के नबी ने जो काम छोड़ा उस पर कितना काम कर रहे हैं हम लोग, कितना लोगों तक अल्लाह की तौहीद को पहुंचा रहे हैं। गौर कीजिए, 13 साल तक मुसलसल पूरी मक्की जिंदगी पढ़ दीजिए। आज लोग कहते तबलीग, दावत, इस्लाह, दावत नहीं, दावत इस्लामी, ना जाने कैसी कैसी दावतें चलती हैं। अल्लाह की कसम है, तमाम दावतों को चेक करो अल्लाह के नबी की जिंदगी पर लाके। 13 साल तक मक्की जिंदगी पूरी अल्लाह के नबी की, ना नमाज थी, ना रोजा, ना हज था, ना ज़कात, ना जिहाद, कुछ नहीं था। सिर्फ एक चीज थी, कुल ला इलाहा, सिर्फ अल्लाह समझाया। अल्लाह कौन, अल्लाह कैसा, उसका हक क्या है, उसकी तौहीद क्या है, उस तौहीद के तकाजे क्या है। 13 साल तक घोट घोट के पिलाया। इसीलिए कहा गया कि शुरुआती दौर में मुसलमानों को रोका गया था, कब्रों की ज़ियारत मत करना। क्यों? मुर्दों की झूठी अकीदत तुम्हें शिरक तक लेके जा सकती है। बाद में मदीना पहुंचे और कहा अब तुम कब्रिस्तान जाओ, तुम्हें मौत याद आएगी, तुम्हें आखिरत याद आएगी। क्या था ये? अकीदे को पुख्ता और रासिक करने के लिए 13 साल तक अल्लाह ताला ने ना नमाज फर्ज की, ना रोजा, ना ज़कात, ना हज,
सारे अहकाम आए मदीना में जाके। 13 साल क्या समझाया अल्लाह के नबी ने? 13 साल तक। और ऐसा नहीं है कि मदीने में आने के बाद ये काम छोड़ दिया। आखिरी वक्त में आयशा के हुजरे में उसकी अल्लाह हजरत आयशा की गोद में सर रखे हुए आखिरी सांसें चल रही है और फरमा रहे हैं लानतुल्लाहु अलल यहूद वलन नसारा, यहूदियों पे अल्लाह की लानत, ईसाइयों पे अल्लाह की लानत। इत्तखज़ू कबूर अंबियाही मसाजिदा, कि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिदें बना दिया और शिरक शुरू कर दिया। तौहीद तौहीद और तौहीद, बस यह है नबी दावत और यह नबियों का काम। अव्वल चीज जो पहुंचाई जाए मुसलमानों को और गैर मुस्लिमों को और बिला तफरीक तमाम इंसानों को, वह अल्लाह की तौहीद। और दूसरी चीज मुसलमानों को या आम इंसानों को जुल्म ज़्यादती और हरामकारी से रोका जाए। अल्लाह के नबी ने यह काम दिया, 2 काम, और हर नबी ने यह काम किया। पहले तौहीद बताई और फिर उस वक्त में, उस बिरादरी में और कौम में और उस इलाके में जो बड़ा गुनाह होता था उस पर नकीर करते थे और उसके ताल्लुक से लोगों को समझाते थे। जो बड़ा गुनाह उस पर बात करते थे, ये मत करो, ये हराम अल्लाह ने किया। लोगों को हराम खोरी से, हरामकारी से, हराम कामों से रोकना, ये नबी का मिशन है। और हराम में सबसे बड़ा हराम क्या है? सबसे बड़ा हराम अल्लाह तो ही बता। हम तो कोई सूद को हराम कहते हैं, कोई शराब पर मेहनत करता है, कोई चाहता नशा खत्म हो जाए, कोई चाहता जिनाखोरी ना हो। हाँ, अल्लाह हराम है। ये इन चीज़ों ने माशरे को, समाज को बर्बाद करके रखा। लेकिन अल्लाह थोड़ी तरतीब तो तू भी बता दे, तू ज़्यादा जानता है सबसे बड़ा हराम काम क्या है। तो अल्लाह ने कहा नबी इनको कहो, कुल तालो, ए नबी आओ, इनको बोलो, आओ तुम्हें बताता हूं, मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या हराम किया है। आओ तुम्हें बताता हूं। सबसे पहली चीज और सबसे बड़ी चीज जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है, ए नबी इनको कहो कि आओ मैं बताता हूं, अल्लाह तुशरिक बिही शैया। तुम्हारे रब ने तुम पे हराम किया है कि तुम उसके साथ किसी चीज को शरीक करो। सबसे बड़ा हराम यह है, शिरक सबसे बड़ा हराम काम। सबसे पहले इससे रोका जाए उम्मत को, तौहीद पहुंचाने के बाद। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा यही है कि पहले कहो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक, कोई इबादत के लायक नहीं, फिर कहो इल्लल्लाह। सबसे बड़ा हराम काम ये है। और फिर उसके बाद बतदरीज जो अल्लाह उसके रसूल ने वो चीजें जिस पर जहन्नम की वईदें सुनाई, उससे लोगों को रोका जाए। शराब है, सूद है, जिनाखोरी है, बदकारी है, जुल्म जाती है, हक को मारना है, किसी के ना हक तौर पे किसी पे जुल्म करते हुए माल दबाना है, जितने हराम काम उनसे लोगों को रोका जाए। यह नबी का काम है, यह नबी का मिशन है, जिस पर तमाम मुसलमानों को अपनी ताकत के मुताबिक लगना है। अगर नबी का नाम लेते हैं तो, अगर नबी को मानते हैं तो, अगर चाहते हैं कि नबी की कुर्बत हो, अगर चाहते हैं अल्लाह राजी हो, अगर चाहते हैं कि नबी का हक अदा करूं, तो जो अल्लाह ने हक बताया उस पर काम करना पड़ेगा। और वो काम ये है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, लोगों तक दीन पहुंचाने, लोगों को दीन समझाने का। और आज ये काम मुसलमान नहीं कर रहे। दुख ये नहीं है बुरे लोग बढ़ गए, बुराई बढ़ गई। दुख ये नहीं है कि बुराई बढ़ती जा रही है, बुराई फैलती जा रही है, ब्याज फैलता जा रहा है, शराबें पी जा रही है, नौजवान स्मैक पी रहे हैं, औरतें बेहया आवारा हो चुकी है, बेपर्दगी आम है, जिनाखोरी आम है। बुराई, दुख ये नहीं है। दुख ये है अच्छे लोग खामोश हैं, पढ़े लिखे लोगों की जबानें बंद है, तौहीद और सुन्नत के दावेदार दुनिया परस्ती के अंदर मस्त है, अल्लाह के दीन, हक दीन पर चलने वाले अपनी तिजोरियां भरने के अंदर मस्त है। दुख ये कि अल्लाह के दीन को लेके चलने वाले नहीं है,
अल्लाह के नबी को शर्मिंदा करेंगे? ये हमारा दीन जो हक अल्लाह ताला ने हमें दिया है, इसको ठंडे पेटे लेके बैठना क्या अल्लाह के अजाब को बुलाने का जरिया नहीं बनेगा? मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला ने जहाँ ये बात कही, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, सूरह सफ़ है, आखिर आयत है, ए ईमान वालों, मुसलमानों, अल्लाह रसूल के मानने वालों, कौन अल्लाह का मददगार है? ए अल्लाह, तू दो जहां का मालिक, तू समद और अहद जात, तू गनी जात, सारे तेरे मोहताज, तू मदद मांग रहा है। हाँ हाँ, कूनू अंसार अल्लाह, कौन अल्लाह का मददगार है? अल्लाह तुझे मदद चाहिए तो कुन फयकून का मालिक, तू कुन कह दे, ये आसमान जमीन पे फट पड़े, तू इस चीज पर कादिर, और तू कह रहा है। बात ये नहीं है अल्लाह की मदद। अल्लाह ताला ने अपने दीन की मदद करने वालों के किस्मतें को खोलते हुए कहा कि जो अल्लाह के दीन की मदद करता है, अल्लाह के दीन की तबलीग करता है, अल्लाह के दीन को लेके चलता है, लोगों को अल्लाह का दीन पहुंचाता है, अरे उसका मकाम तो यह है कि उसका नाम मैंने अपने नाम के साथ जोड़ा है, अंसारुल्लाह, अल्लाह का मददगार। किताबुल्लाह, आम किताबें पढ़ी, आम, लेकिन कान में आवाज है किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, तो आदमी के दिल में अदब का जज्बा पैदा होता है। रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल, दीनुल्लाह, अल्लाह का दीन, बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, अल्लाह ने अपने नाम के साथ जुड़ा, अंसारुल्लाह, अल्लाह का मददगार। कौन? जो अल्लाह के दीन की मदद करता है, जो अल्लाह के दीन को लेके चलता है, जिसका ओढ़ना बिछोना यही होता है कि लोगों में अल्लाह का दीन पहुंच जाए, जिसकी ख्वाहिश यही होती है, जिसकी रातों की नींद इस वजह से उड़ती है कि अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचाए, शिरक का खात्मा हो जाए, बिदात का खात्मा हो जाए, जुल्म ज़ाती खत्म हो जाए, सूद और ब्याज खत्म हो जाए, जिना और नाच गाने खत्म हो जाए, और लोग अल्लाह के दीन पे चलने वाले बन जाए, और समाज और सोसाइटी एक अच्छा बेहतरीन समाज बन जाए। जिसकी ख्वाहिश ये होती है, जिसकी रातों की नींद इस वजह से उड़ती है, उनको कहा अंसारुल्लाह, अल्लाह का मददगार। अल्लाह ने उसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ा। और ये बात कहने के बाद अल्लाह ताला ने फिर हम लोगों के लिए कितनी बड़ी एक नसीहत रखी। कमा काल ईसा इब्न मरियम लिल हवारियीन मन अंसारी इलल्लाह, मरियम के बेटे ईसा ने अपने मानने वाले मुसलमान साथियों से कहा था, मन अंसारी इलल्लाह, कौन अल्लाह के रास्ते में मेरा मददगार है। मुसलमानों को, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वालों को पहले कहा तुम अल्लाह के दीन के मददगार बनो, फिर उनको समझाने के लिए सैयदना ईसा और उनके मानने वालों की मिसाल दी कि देख लो, ईसा खड़े होकर कहते हैं कि लोगों कौन अल्लाह की मदद करता है, तो देख लो ईसा के मानने वालों का जवाब कुरान के अंदर मौजूद है, नहनु अंसारुल्लाह। फौरन ईसा के मानने वाले खड़े हो गए और एक जवान होकर कहा, ए ईसा, तेरे नाम का कलमा पढ़ते हैं, तुझको मानने का दावा करते हैं, तुझसे मोहब्बत का दावा है, तूने पुकारा है, अल्लाह के दीन की मदद चाहिए, नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं, हम अल्लाह के दीन के मददगार हैं। मुसलमानों को समझाने के लिए ईसाइयों की मिसाल दी। गैरत जागती कि नहीं जागती ये देखा जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आवाज दे, मन अंसारी अल्लाह, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मौजूदगी में और आपके बाद क़यामत तक कितने लोग खड़े होते और कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, हम अल्लाह के दीन को लेके चलेंगे, आपके बाद हम लोगों तक अल्लाह का दीन पहुंचाएंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, ये अल्लाह के रसूल का हक है और अल्लाह की तरफ से मुसलमानों पे फर्ज है कि जो जितना सही दीन जानता है वो लोगों तक पहुंचाए। माशरे के अंदर बुराई बढ़ेगी तो क्या समझते हैं आप, ये हाजी, ये नमाजी, ये मौल साहब, ये मुअज्जिन साहब, ये तबलीग वाले साहब, ये फला जमात वाले साहब, ये दीनदार साहब, ये मदरसे के जिम्मेदार साहब, ये ज़कात सदका देने वाले साहब, ये बच जाएंगे। अगर बुराई फैल जाती है, माशरे के अंदर अच्छे लोग कम, बुरे ज्यादा हो जाते हैं, घर घर में सूद खाया जाए,
घर घर में जिना हो, घर घर में बेपर्दगी हो, जगह जगह पे दरगाहें हो, मोमबत्ती टेके जाते हो, शिरक हो रहा हो, तो क्या ये हाजी नमाजी साहब, दीनदार साहब बच जाएंगे? कुरान तो कहता है कोई चांस नहीं। और कुरान तो डराता है, वत्तकू फितनतल्ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, डराओ उस अजाब से जो तुम में सिर्फ उन पे नहीं आएगा जो बुराइयां करते हैं। अजाब आम आएगा और आ रहा है। ये कोरोना की तीसरी लहर उठ रही है। पिछले साल की लहर के अंदर मैंने मुसलसल खुतबे दिए थे इस पर कि क्या समझ रहे हैं इस अजाब को आप। ये हल्का नहीं है। इंसानी तारीख में ऐसा अजाब आज तक नहीं आया। पानी बरसा, सबको डुबो दिया, खत्म। ऐसा आसमान से पत्थर बरसे, खत्म। लेकिन ऐसा अजाब नहीं आया कि जिसने मुसलसल कई सालों तक इबादतें रोक दी हो, कि जिस अजाब की वजह से हर में काबा, हर में मदीना के दरवाजे बंद हो गए हो। ऐसा अजाब नहीं आया। ऐसा अजाब नहीं आया कि जिन अय्याम में मुसलमान तरसते हो अपनी नंगी आंखों से अल्लाह के घर को देखने के लिए, अल्लाह के घर के दरवाजे बंद हो जाए। ऐसा अजाब नहीं आया कि सारी इबादतें मुतासिर हुई, जिसमें मस्जिदें बंद, कलमा तौहीद पर खलल पड़ा, नमाजें बंद, रोजे खत्म, ज़कात, सब चीज रुक गई। किसका इंतजार कर रहे हैं? मेरे भाइयों दोस्तों, हमारी ड्यूटी है, इस ड्यूटी पे अमल कीजिए। लोगों तक अल्लाह का दीन पहुंचाइए। जहां बुराई आम हो वहां अच्छे लोग खड़े हों, मोहब्बत से, इखलास से, इसको फर्ज समझते हुए कि अल्लाह मुसलमान बंदे हैं, हम पर फर्ज है कि हम अल्लाह के दीन की बात लोगों तक पहुंचाएं। अल्लाह के नबी का मिशन लेके चले और घर घर में अल्लाह का दीन पहुंचे, तौहीद पहुंचे, रिसालत पहुंचे और सही दीन पहुंचे। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।